झारखंड के जमशेदपुर में भड़के हिंसा, दो समुदायों के लोगों ने जमकर की एक दूसरे पर पत्थरबाजी। हिंसा के दौरान कई दुकानों में लगा दी गई आग, वाहनों को जला दिया गया। हिंसा शांत करवाने के लिए गई पुलिस बल पर भी उपद्रवियों ने किया हमला, कई जवान जख्मी हैं। हिंसा के बाद से प्रशासन ने धारा 144 के लागू कई इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। इकट्ठा हुए थे, सब लोगों को अपने अपने घर भेज दिया गया। आप देख रहे हैं पूरे इलाका में फोर्स तैनात कर दी गई है और पूरे इलाका में पुलिस गश्ती कर रही है। अभी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, कर्नाटक के उम्मीदवारों पर चर्चा। दिल्ली में होने वाली बीजेपी की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी, उम्मीदवारों के नामों पर आज फैसला संभव नहीं तो कल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी पार्टी मुख्यालय से रवाना। कर्नाटक के सीएम ने कहा, शेगांव से लड़ेंगे चुनाव। नासिक में पीएम की डिग्री विवाद पर सवाल पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा कि क्या यह राजनीतिक मुद्दा है? बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, इन सब पर केंद्र सरकार पर हमला करना चाहिए। यूपी में 2 चरणों में होंगे नगर निकाय चुनाव, 4 और 11 मई को डाले जाएंगे वोट, 13 मई को होगी काउंटिंग। प्रोजेक्ट टाइगर की स्वर्ण जयंती पर प्रधानमंत्री की जंगल सफारी, जारी किया गया नए आंकड़े। भारत में दुनिया के 75% बाघ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नए बाघों के आंकड़ों पर कहा कि भारत ने बाघों के लिए बनाया बेहतरीन इकोसिस्टम। दुनिया की करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। ईस्टर के मौके पर दिल्ली के सेक्रेड हार्ट चर्च पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। करीब 15 मिनट का समय वहां बिताया, लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने सेक्रेड हार्ट चर्च में महिलाओं से की बातचीत, लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। शिंदे ने अयोध्या में महाराष्ट्र सियासत की झांकी निकाली, रामलला का किया पूजन। तीर धनुष सिंबल मिलने के बाद उनका यह पहला दौरा था। शिंदे ने उद्धव पर इशारों में साधा निशाना, कहा कुछ लोगों को मेरे यहां आने से परेशानी, बीजेपी और हमारी विचारधारा एक है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के भाई अशरफ पर कसा शिकंजा, बरेली जेल में शूटर से मीटिंग का खुलासा। 11 फरवरी को 2.5 घंटे तक मुलाकात हुई। सिरसा में राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत से मांगी गई 50 लाख रुपए की फिरौती, आरोपी गिरफ्तार। खंडवा में ओंकारेश्वर बांध से पानी छूटने से नर्मदा में 20 श्रद्धालु फंसे, नाव वालों ने रस्सी के सहारे निकाला बाहर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामों पर माथापच्ची जारी। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मीटिंग, राहुल गांधी भी रहे मौजूद। राजस्थान में चुनावी रण के बीच में फिर बढ़े कांग्रेस के योद्धा, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का पायलट ने गहलोत पर लगाया आरोप। 11 अप्रैल को एक दिन के अनशन पर बैठेंगे सचिन पायलट, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा उठाएंगे। सचिन पायलट के अनशन के ऐलान पर बोले मंत्री खाचरी आवाज, कहा सवाल का होना चाहिए सम्मान। सचिन पायलट के बहाने बीजेपी के कांग्रेस पर हमला, कहा 2 लोगों की कुर्सी की लड़ाई में पिसी राजस्थान की जनता। कर्नाटक के चुनावी समर के बीच में शुरू हुई दूध की लड़ाई। कांग्रेस नेताओं ने अमूल का विरोध करते हुए कहा, गुजरात मॉडल के जरिए लोकल ब्रांड को बर्बाद करने की साजिश। केजरीवाल के पढ़े लिखे पीएम वाले बयान पर एलजी का पलटवार, बोले कुछ लोग आईआईटी की डिग्री के बाद भी रह जाते हैं अनपढ़। एलजी की डिग्रियां तो पढ़ाई के खर्च की रसीदें होती हैं वाले बयान पर आपका जवाब, कहा इंजीनियर्स का अपमान। असम में 14 अप्रैल को बिहू नृत्य के विश्व कीर्तिमान के लिए अभ्यास करते दिखे स्थानीय कलाकार, साथ ही दिखे मंत्री रखवाओ ग्वाला ब्रह्मा। भविष्य के भारत पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा आने वाले 20 से 30 सालों में हम बनेंगे विश्व गुरु और इसके लिए पीढ़ियां करनी होंगी तैयार। मुंबई में विश्व हिंदू परिषद के अमृत महोत्सव का विशेष कार्यक्रम पर एक आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हुए शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, शिष्टाचार मुलाकात। कहा सीएम योगी ने हमारी आस्था के गौरव को पुनर्जीवित किया। निकाय चुनाव के ऐलान के बाद से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान, कहा 2024 में सभी 80 सीटें हम जीतेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया महाराजगंज का दौरा, 1058 परियोजनाओं की सौगात देते हुए लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम।
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भगवान श्री राम के नाम से पैसे लूटने वाले लोग ज्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रहेंगे। रोहतक में 3 मंडल पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ हुए शामिल। सम्मेलन के दौरान कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस के ही राजनीतिक स्वार्थ के कारण वो हो गई है कमजोर। चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नागराज छब्बी बीजेपी में शामिल। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले ये कमेटी संवैधानिक नहीं है और इसलिए इसका कोई अधिकार नहीं। रुड़की में आयोजित बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा किसानों को सशक्त बनाए बिना देश सशक्त नहीं बनेगा। देश में बीते 24 घंटों में 5,357 नए कोरोना के केस, 11 लोगों की मौत। दिल्ली में कोविड की रफ्तार तेज, 24 घंटों में 699 केस, संक्रमण दर 23% से ज्यादा, 4 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 788 नए केस, 1 मरीज की मौत। केरल में 1758 नए केस में 2 लोगों की मौत, 711 ठीक भी हुए। झारखंड में भी कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर, कोविड का अलग से अस्पताल, एक सेंटर बनाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही उतारे जाने लगे बैनर्स और होर्डिंग्स, 4 मई को होगा मतदान। फिरोजाबाद में लगी आदर्श आचार संहिता, राजनीतिक दलों के पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स उतरवा रहे हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने श्री सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज छात्रावास भूमि पूजन में शिरकत की, कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में इंटीग्रेटेड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना, मरीजों को इसमें मिलेगी मदद। झारखंड के जमशेदपुर में 2 गुटों में पथराव, दुकानों को लगा दी गई आग। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे उत्तरकाशी सीमांत गांव समेत विभिन्न पर्यटक स्थलों का दौरा किया। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अवैध मजारों को हटाए जाने के फैसले का समर्थन किया, बोले धामी सरकार गलत को सही गिने। बिहार में जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष लालन सिंह ने कार्यकर्ताओं के सम्मान में किया भोज का आयोजन, खुद परोसा खाना खिलाया। पठानकोट में लगा किसान मेला, मेले में कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक ने शिरकत की। मऊ में नवीन कृषि मंडी में भीषण आग लगी, लाखों का सामान जलकर राख। बाराबंकी में गैंगस्टर जुल्फी मियां पर पुलिस का एक्शन, 50 दुकानों पर जिला प्रशासन का एक्शन, सील किए गए। इटावा में 2 गुटों में पथराव, मौके पर पहुंची पुलिस, स्थिति कंट्रोल में। यूपी के चंदौली में अतिक्रमण हटाने जाने पर ग्रामीणों ने विरोध इसका किया, राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में दर्जनों किसानों के खिलाफ केस। दुर्ग में बेटी ने बढ़ा देश का मान, लगातार 8 घंटे तैरकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की साजिश नाकाम, 1 आतंकी को सेना ने किया ढेर, 2 गिरफ्तार भी, सर्च ऑपरेशन जारी। अकोला में अचानक आई जोरदार तूफानी हवा, मंदिर के शेड्स नीचे गिरे। अकोला हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, 29 गंभीर रूप से घायल। छिंदवाड़ा में ओलावृष्टि से किसानों की चिंताएं बढ़ी, फसलों को नुकसान। हिंगोली में लगातार दूसरे दिन भी बेमौसम बारिश की वजह से नुकसान, ओले भी गिरे। महाराष्ट्र के वाशी में ओलावृष्टि से आम, तरबूज की फसल को नुकसान, किसानों के घर पर भी बिजली गिरी। मध्य प्रदेश के बैतूल में हुई भारी ओलावृष्टि, खेतों और सड़कों पर बर्फ नजर आई। बैतूल में हुई ओलावृष्टि से फसलों को हुआ है नुकसान, मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। ओलावृष्टि के कारण मवेशी की जान चली गई, किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के खरगोन में जोरदार बारिश के साथ गिरे ओले, गेहूं की पकी हुई फसल यहां बर्बाद। राजस्थान के कोटा में भी भारी बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत, मंडी में खुले में पड़ा हुआ अनाज बारिश के कारण बह रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आईएमएफ की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए पहुंची वाशिंगटन।